नमस्कार। आज फिर मैं स्पंदन की इस कड़ी में मैं एक और बहुत शानदार कहानी श्रीमती उमा सिन्हा की लेके आ रहा हूँ। कहानी का जो शीर्षक है प्यार के दो रंग, बहुत ही प्रासंगिक है और हमारे आसपास घटती हुई या हमारे खुद के जीवन में बिल्कुल सही तरीके से उतरती हुई कहानी है। बिल्कुल एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। ठीक है, प्यार के दो रंग। चलिए शुरू करते हैं कहानी। आज मैं एक ऐसी कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ जिसका सारांश एक अरसे से मेरे अवचेतन मन में किसी बीज की तरह पड़ा हुआ था और यह हमेशा अपने प्रस्फुटन और पल्लवन के लिए मचलता रहा, पर अनुकूल खाद पानी न मिलने के कारण मेरा हृदय गह्वर में सुप्त पड़ा रहा। देखिए, कहानीकार का कहना है कि विचार तो बहुत पहले आ गया था, मतलब ये जो आइडिया था वो बहुत पहले आ चुका था, किंतु प्रस्फुटन नहीं हुआ, पल्लवन नहीं हुआ, क्योंकि वो उसे एक कहानी में बांध नहीं पा रहे थे। आज करीबन 30-35 वर्षों के बाद मेरे मन को उद्वेलित कर रहा है, जिसे लेखनीबद्ध कर रही हूँ। आइडिया चाहे कहीं का हो, पर इसके उद्भासित शब्द मेरे अपने हैं। कहानी किसी महानगरी स्टेशन की है, जहाँ दो जोड़े अपनी अपनी पत्नियों को मायके छोड़ने स्टेशन आते हैं। उनकी मानसिक दशा कैसी है वही दर्शाती है ये कहानी। एक जोड़ा है 60 साल के बूढ़े का और दूसरा 30 साल के नवविवाहित जोड़े का। गजब का तुलना होगी इसमें। युवक प्रेम से ओतप्रोत अपनी पत्नी को हर बात पर आई लव यू, मिस यू कहता हुआ, तो बूढ़ा शांति से अपने टीन के बक्से और घुटनों के दर्द से दोहरी होती हुई पत्नी को संभालते हुए पत्थर की बेंच पर चुपचाप बैठा है। गाड़ी आने में थोड़ी देर है, इसलिए युवा जोड़ा प्रेमालाप में मस्त है। वहीं बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पत्नी को दवा ठीक से खाने की हिदायत देते हुए थोड़े पुरुष के आधिकारिक रोष के साथ समझाते हुए। इतने में गाड़ी आने का सिग्नल हरा होता है। बुजुर्ग अपने कपड़े झाड़कर खड़ा होता है। टीन के बक्से को संभालकर अपनी घुटनों के दर्द से दोहरी होती हुई पत्नी को समय पर दवा खाने की पुनः हिदायत देते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दूसरा जोड़ा भी अपना प्रेमालाप स्थगित कर अपनी अटैची और पर्स संभाल कर गाड़ी के लिए प्रतीक्षारत है, पर प्यार से अपनी पत्नी के कंधे हथेलियों को छूते हुए खड़ा होता है। दोनों जोड़े गाड़ी पकड़ने को तत्पर। शायद युवा जोड़े की पत्नी का आरक्षित सीट है, इसलिए थोड़ा बेफिक्र है, और बूढ़े के चेहरे पर जनरल डिब्बे में एक सीट पाने का तनाव उसके झुर्रीदार चेहरे पर साफ दिख रहा है। तभी गाड़ी धड़धड़ाती हुई आ लगती है। बूढ़े ने अपनी पत्नी और बक्से के साथ डिब्बे में किसी युवा की तरह प्रवेश किया और सहयात्रियों से खिड़की वाली सीट की याचना की। बुढ़िया को उल्टी आती है, बीमार है, पर मायके जाना जरूरी है क्योंकि किसी स्वजन की गंभीर बीमारी का समाचार मिला है। उसे देखने जाना भी जरूरी है। बोलता बूढ़ा अपनी पत्नी को खिड़की के पास वाली सीट पर बिठा देता है। गाड़ी खुलने में एक आध मिनट ही शेष है। बुढ़िया की आंखें नम हो आई है। ठीक से उतरना। गाड़ी से बूढ़ा रोज से भरकर घुड़कता है। हाँ, बच्चा हूँ ना मैं जो गिर जाऊँगा। अब रोने बिसुरने का समय नहीं है। बक्से का ध्यान रखना, उसमें बच्चों बड़ों के लिए कुछ है। फिर सहयात्रियों ने से निवेदन की, जो भी वहाँ उतरे बुढ़िया की थोड़ी मदद कर देना। कुछ लोगों ने सहमति में गर्दन हिलाई और बूढ़ा गाड़ी से उतर गया। उधर नवविवाहित जोड़े का पति भी अपनी पत्नी को बिठाकर उतर पड़ा। खिड़की की ओर देखते दोनों प्राणी मानो विरह के साकार मूर्ति बने खड़े थे। गाड़ी सरकने लगी। बूढ़े की आंखों के कोटरे भरने लगे। उधर उस युवा के आई लव यू, मिस यू का हवाई चुंबन अनवरत जारी था। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी। पत्नी आंखों से ओझल होते ही उसने अपने बाएं कुर्ते के आस्तीन से अपनी आंखें पोंछी और
थके हुए कदमों से स्टेशन के बाहर चल पड़ा। उधर युवक ने, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो चल पड़े, ये आंखें भी उन्होंने ही पोंछी। उधर युवक ने अपनी आज़ादी का जश्न अपने दोस्तों को फ़ोन करके मनाया, ओ हरीश, शाम को जल्दी आ जाना, और हाँ, सभी को बुला लेना, क्योंकि मेरी जान 15 दिनों के लिए मायके गई है। कुछ पीने पिलाने की व्यवस्था करने का आग्रह हो, और इस बैचलर पार्टी का 15 दिनों तक आनंद उठाने की खुशी। मेरी आंखें कभी उस बूढ़े के गीले चेहरे पर टिकती, तो कभी आज़ादी का जश्न मनाते उस युवा पर। प्यार का कौन सा रंग सच्चा था, आपके विवेक पर छोड़ती हूँ। उमा सिन्हा की लिखी हुई कहानी, और ये चित्र जो बयां कर रहा है उसकी कहानी में उनकी संवेदनाएं। उमा सिन्हा 27 जून 2019 को लिखी हुई है, देखिए।